Hello students, Assalamu alaikum. I am Khalid Khan, your academic English teacher. I hope you all will be fine. आज हमारा लेक्चर नंबर है 14 और पोएट्री सेक्शन हमारा है और आज के हमारी पोम जो मैं एक्सप्लेन करूँगा विच नेम्स द करैक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, यानी कि खुश रहने की ज़िंदगी के लिए कैसे किरदार की होती है ज़रूरत. इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, हाउ यू हैव अ करैक्टर. अगर आपका करैक्टर साफ नहीं है तो ऑफकोर्स यू कांट लिव हैप्पीली लाइफ. तो अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए आपके करैक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो मैं आज बताऊंगा इस पोम के अंदर. ये पोम कंपोज किया गया है, रिटन बाय सर हेनरी वॉटन, और ये पोम जो है वो डीपली रिलीजियस पोम है, मजहबी पोम है, डीपली मजहबी पोम है. अच्छा, हर पोम की तरह मैं आपको पोम के पोएट के नेम और बॉर्न डेट बता रहा होता हूँ. मैं इस पोम के जो पोएट हैं हेनरी वॉटन हैं, जो कि पैदा हुए हैं 1568 को और डेथ इनकी हुई 1639 को. बॉर्न 1568, डेथ 1639 को डेथ हुई है. और ये पोम कैसी है? डीपली. ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है. अच्छा, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बुक के. स्टिल है, ऑलवेज मीनिंग है. स्ट्रॉन्ग रिट्रीट की मीनिंग है स्ट्रॉन्ग प्लेस है. एंटरटेन की मीनिंग है पास करना, गुजारना. सर्वाइल बैंड की मीनिंग गुलामाना दौर. सैल्वेज बैंड, सैल्वेज सर्वाइल बैंड अब ख़त्म हो चुका है. मीनिंग क्या है इसके? सैल्वेज बैंड, गुलामाना दौर. अच्छा, इस पोम के जो ये लेक्चर है ये आपका आंसर भी है. अगर ये आपने याद कर लिया और समझ लिया, आपने अपने वर्डिंग में भी कर सकते हो. एक पैराग्राफ आपने बनाना है 8 से 10 लाइन का, तो ये भी आंसर आपके लिए इस पोम के. सवाल क्या आता है बोर्ड में? इसका आंसर क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन इन द पोम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ. व्हाट आर द क्वालिटीज of happy man in the poem the character of happy life. यानी कि हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए आपका किरदार किस टाइप का होना चाहिए, वो शख्स लाइफ कैसे गुजारे, उसे समाज में किस तरह लाइफ गुजारना है, किस तरह अपने आप को इन्वॉल्व करना है, अल्लाह की तरफ किस तरह आप गामजन करना है. वो तमाम बातें 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं. मैं उसको 1 बाय 1 इसको डिस्क्राइब करूँगा और आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है. जैसे फर्स्ट लाइन हमारी पोम की है, दैट पर्सन इज इंडीड वेरी हैप्पी. जो शख्स के किरदार में हैप्पीनेस भरी हुई होती है, वो शख्स जो है वो हमेशा क्या रहते हैं? खुश रहते हैं. इंडीड में बेशक खुश रहता है, बहुत खुश खुरम रहता है. क्योंकि हु हैज़ बीन टॉट फ्रॉम हिज बर्थ नॉट टू बी अ स्लेव टू अनदर्स विल. कितनी बड़ी बात है. अगर बचपन से यानी हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए उस शख्स को बता दिया था बचपन से ही, एट द टाइम ऑफ बॉर्न, जब वो बड़ा हो रहा होता है, ग्रोन कर रहा होता है, परवरिश कर रहा होता है, तो उसके कान में बातें बढ़ा दी जाती दिमाग के अंदर कि बेटा आपने जो भी मांगना है ऑलमाइटी गॉड से मांगना है. किसी की ख्वाहिश की गुलामी नहीं करनी है आपने, किसी आदमी के आगे हाथ नहीं फैलाना. आप लाइफ गुजारो, सिंपल लाइफ गुजारो, अल्लाह के रास्ते पर लाइफ गुजारो, झूठ नहीं बोलो, आसाइश के पीछे नहीं पड़ो, दुनियावी चक्करों में नहीं पड़ना, और किसी के सामने आपने हाथ नहीं फैलाना, यानी कि किसी के विल की गुलामी आपने नहीं करनी है. तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए वो खुश रहता है. सेकेंड पॉइंट गौर सुनेगा, ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज पैशन. अपने ख्वाहिश, अपने जोश, जज्बात पे फुल कंट्रोल रखता है. पैशन मीन जज्बात. अगर आप अपने पैशन में कंट्रोल नहीं है, आप बिगड़ जाओगे, आप रास्ते से डाइवर्ट हो जाओगे. हैप्पी मैन के बचपन से परवरिश इस माहौल में की जाती है कि वो शख्स कभी भी बहकता नहीं है, लोगों की गुलामी नहीं करता, लोगों को बटरिंग नहीं करता अपने काम निकालने के लिए. इसीलिए तो वो अपने जज्बात का मालिक और अपने ख्वाहिशात का मालिक, दो चीज़ पर आपने कंट्रोल कर लिया. 2 थिंग्स पर, अपने पैशन और डिज़ायर. पैशन में जज्बात, डिज़ायर में ख्वाहिश पे कंट्रोल कर लिया, आप नहीं बहकने वाले.
आपका कोई नहीं बिगाड़ने वाला, आप सीधे चलने वाले होंगे, आपकी लाइफ बहुत ही सेचुरेट लाइफ होगी, आपकी लाइफ बहुत ही सिंपल लाइफ होगी। क्योंकि आप अपने इंसान कब बिगाड़ता है, कब भटकता है, जब वो अपने ख्वाहिशात और जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो दुनिया में चक्करों में इन्वॉल्व हो जाता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों की गुलामी करता है और अपने काम निकालने के लिए 10 बुरे काम भी करने को तरजीह देता है। जबकि हैप्पी लाइफ गुजारने वाला शख्स को बचपन से ही इस बात की तंबीह की जाती है कि आपने किसी की ख्वाहिश की विल की गुलामी नहीं करनी। इसलिए वो शख्स जब बड़ा हो जाता है, बड़ा हो रहा होता है, तो उसे अपने मास्टर मालिक अपने पैशन और अपने डिज़ायर का वो कंट्रोल मालिक होता है। देख लें बच्चों, अगर आप भी अपने पैशन और डिज़ायर पर कंट्रोल कर लोगे तो कभी भी भटकोगे नहीं, कभी बुरे काम पे नहीं जाओगे, हमेशा लाइफ गुजारोगे सिंपल सिटी वाली लाइफ। लेकिन हम लोग देख लें अपने दिल पर कंट्रोल नहीं है, ख्वाहिश इतनी कि बस ना पूछें आप लोग। पॉइंट नंबर 3 के, ही डज नॉट फील जेलस। और हम तो जेलस में ही पैदा हुए हैं, जेलस ही करते करते बड़े हो गए, हालत ऐसी हो गई। हैप्पी लाइफ गुजारने वाले शख्स के अंदर क्या है, ये सब खुसूसियात हैं, ये सब क्या है, खुसूसियात हैं, ठीक है ना। ही डज नॉट फील जेलस ऑफ दोज हु हैव राइजन हाई आइदर बाय अ स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून और बाय अंडरहैंड मेथड। यानी उन लोगों से वो कभी भी जलता नहीं, हसद नहीं करता है जिनकी लाइफ अचानक तब्दील हो जाए, अल्लाह ने उसको पैसे से नवाज दिया, रहमत भर दी उसको, और वो बंदा अचानक अप हो गया, मालदार हो गया। या फिर उनसे भी नहीं जो इल्लीगल तौर पर करप्शन करके पैसा कमा कर महलात बना लेते हैं, उनसे भी वो जलता नहीं है। क्योंकि वो किसी उसको सिखाया गया, बचपन से उसे परवरिश की गई है कि आपने हसद नहीं करना है। तो ऑफकोर्स तो ही डज नॉट फील जेलस ऑफ दोज, उन लोगों से वो राइजिंग जो कि आगे बढ़ चुके हैं, आप हो चुके हैं, तरक्की गेट कर लिए हैं, हाई आइदर बाय अ स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून, किस्मत ने साथ दिया, अमीर हो गए, लाइफ चेंज हो गई। उनसे भी देख के चलता नहीं यार मैं गरीब हूँ और मेरा वो इतना अमीर है, डज नॉट फील जेलस। और उनसे भी नहीं जो करप्शन करके अपने आप को काफ़ी हाई कर लेते हैं, उन दोनों से वो हैप्पी मैन नहीं चलता है, सुकून से रहता है। बोला ठीक है, अल्लाह का मंजूर था, उसके नसीब में आगे बढ़ना था, ओके मेरे नसीब में यही लिखना था, यही रहना था, ओके आई एम गुड, आई एम सो हैप्पी। पॉइंट नंबर हमारा है 4, यहाँ से स्टार्ट है। देखें, द आर्ट ऑफ फ्लैटरी। फ्लैटरी में क्या होता है, चापलूसी, मक्खन लगाना, तारीफ करना, मुंह पे झूठ तारीफ, फिर पीछे बुराई करना, फ्लैटरी। द आर्ट ऑफ फ्लैटरी इज टोटली अननोन टू हिम, यानी कि उसको बटरिंग करना, मक्खन लगाना, जी हुजूरी करना, ये वाले फन उसको मालूम ही नहीं क्या होता है। व्हाट इज दिस इज क्वालिटी, ही डज नॉट नो। क्या कह रहा है, द आर्ट ऑफ फ्लैटरी इज टोटली अननोन टू हिम, उसको इन चीज़ों से कोई वाकफियत ही नहीं है कि ये फ्लैटरी में क्या होता है, चापलूसी करना, मक्खन लगाना, जी हुजूरी करना, ये काम उसको आते ही नहीं, क्योंकि वो किसी के ख्वाहिश का गुलाम नहीं है। बचपन में उसको सिखा दिया जाता है कि आपने गुलामी नहीं करना। गुलामी करने वाले लोग ऑफ कोर्स फ्लैटरी में एक्सपर्ट होते हैं, अपने काम निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त हैं आप, ऐसे कोई है ही नहीं, काम निकल गया दफ़ा हो जाओ, गरक हो जाओ। यहाँ पर हैप्पी लाइफ गुजारने वालों को इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी, कोई मालूमात है ही नहीं, ठीक है। Are you getting my lecture, boys and girls? Now, number 5 point. He is not afraid of public opinion. कोई उसको आवाम में, उसको लोगों की राय से कोई खौफ नहीं है। कोई उसे कहे ओ यार तू इतना गरीब है, तेरी लाइफ में बहुत परेशानी है, तू कैसे लाइफ गुजार रहा है, उससे लोगों की राय से कोई लेना देना नहीं है। ही इज़ नॉट अफ्रेड, अपने डरना, खौफ खाना, लोग मेरे बारे में गरीब लाइफ गुजार रहा हूँ, मैं गुलामी नहीं करता हूँ, मैं सिंपल लाइफ गुजारता हूँ, मेरे इतने आसाइश नहीं है, तो लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, इस राय से उसको कोई लेना देना नहीं है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ पब्लिक ओपिनियन, वो लोगों की राय से कोई डर खौफ नहीं है। एंड डज, और करता वही है, व्हाट ही थिंक्स, जो वो सोचता है,
जो उसके लिए प्रॉपर और राइट है। ऐसा ही बात है, जब आप खाओगे पियोगे नहीं, किसी के मकरूज कर्जदार नहीं हो, तो बच्चों आप अपना सोचोगे ना, जो आपको सही लगेगा वही करोगे। लेकिन आप जैसे गुलाम हो, किसी की गुलामी करते हो, तो आपको जो वो कहेगा आप उसकी बात को मानना पड़ेगा। तो हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए आपको किसी के विल की गुलामी की ज़रूरत नहीं है, किसी के राय की ज़रूरत नहीं। भले वो आपके बारे में 10,000 राय नेगेटिव राय कायम कर दे, लेकिन आप उस राय से क्या मुत्तफिक नहीं होगे। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड राइट। ठीक है, अब देखें हैप्पी लाइफ गुजारने का मेन सोर्स ये भी है, ही इज हैप्पी इंडीड, हमेशा खुश है। क्योंकि बिलाशुबा बहुत खुश है, क्योंकि टू प्रे टू गॉड। और हम तो अल्लाह की बात करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं। जब कोई मुसीबत आ जाए अल्लाह अल्लाह करते हैं, मुसीबत ख़त्म हो जाए अल्लाह अल्लाह नहीं करना है, बस तफरीह करनी है। हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए इज हैप्पी इंडीड, बिलाशुबा वो खुश रहता है। क्या करके? टू प्रे टू गॉड। कब? डे एंड नाइट, दिन रात वो अल्लाह की इबादत करने में बहुत ही हैप्पीनेस फील करता है, उससे अच्छा लगता है। दुनिया में चक्करों में जाने से बेहतर है कि अल्लाह की इबादत में रहे, अल्लाह से डरे, अल्लाह के अहकामात को फॉलो करे, उस काम को फॉलो करने में ही फील्स हैप्पी। जब तो लाइफ कैसे इसकी है, हैप्पी लाइफ है। हमारी लाइफ अनहैप्पी क्यों है? हम दीन से दूर चुके हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो अच्छे अहकाम अच्छे अमल नहीं करते हैं, अपने हक़ को अदा नहीं करते हैं, तो आपको लाइफ में बहुत सारी क्या है, मिजरी ट्रबल्स हैं। तो हैप्पी लाइफ के लिए इंडीड बेशक प्रे टू गॉड डे एंड नाइट। लास्ट पॉइंट हमारा आज के, ही इज द मास्टर ऑफ हिज सोल। सबसे बड़ी बात है वो अपने रूह का मालिक। पहले क्या बताया पॉइंट 2 में कि उसे अपने ख्वाहिशात और जज्बात पे क्या है, वो उसका मालिक है, वो बहकता नहीं है, भटकता नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है? ही इज द मास्टर ऑफ हिज सोल एंड विल। विल मीन क्या है? ख्वाहिश। सोल की मीन क्या है? जान, अपनी रूह, अपने जान का वो मालिक है, अपने ख्वाहिश का वो मालिक है, अपने ख्वाहिश से वो डगमगाता नहीं है, अपने रूह पे फुल कंट्रोल है, वो भटकता नहीं है, दुनियावी चक्कर में पड़ता नहीं है, कोई उसके बारे में कोई राय दे दे वो फिक्रमंद नहीं होता है, क्योंकि उसे अपने सोल और विल पर फुल क्या है, उसको कमांड है बच्चों। दो अगरचा ही डज नॉट हैव लैंड, जबकि उसकी दुनिया में कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी वो अपने सोल और विल पे वो क्या मास्टर है, मालिक है। जबकि हमारे पास अगर हमारे शहर में अपना घर ना हो, अपनी गाड़ी ना हो, तो कितनी परेशानी होती है। हमारा अपना घर किराए पर रह रहे लोग क्या बोलते हैं, बट हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए वो समझता है ये दुनिया क्या है, फ़ानी है, आज है कल नहीं है। इस दुनिया के लिए मुझे नहीं कमाना है, मुझे कमाना है ऐसे काम करने जो मेरे आखिरत में काम आए। इसलिए इस दुनिया को वो डिसलाइक करता है। दुनिया में जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो उसकी लग्जरीज है, उसको वो डिस्कार्ड करता है और वो सिंपल लाइफ गुजारता है और समझता है दुनिया क्या एक टेम्प्रोरी प्लेस है जहाँ पे हम आए हैं कुछ दिन क़याम करने के लिए। तो अच्छे काम करके जाएंगे तो ये अमाल हमारे साथ कहाँ लेंगे, आखिरत में अल्लाह उसके पूछ उछ करेगा। और अगर दुनिया में पढ़ देंगे, दुनिया में मदद मिल जाएंगे हमें, लेकिन उसका अजर हमें आखिरत में नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत अहम सवाल है, पॉइंट है कि वो अपने रूह और विल का मास्टर हो, जबकि उसकी दुनिया में अपनी कोई प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन का मालिक नहीं है, जायदाद नहीं है, लैंडलॉर्ड नहीं है, फिर भी वो खुश खुर्रम रहता है, क्योंकि उसके अंदर ये सब क्या है, फीचर्स हैं। फीचर क्या है बच्चों, कि वो किसी की गुलामी नहीं करता है, ख्वाहिश की, अपने पैशन डिज़ायर पे कंट्रोल है, जेलसी वाले वो हसद करता ही नहीं है, और किन लोगों से, जो कि खुशनसीबी से अमीर हो जाएं या फिर बददियानती से वो माल का माल है, उन लोगों से वो जलता नहीं है। चापलूसी, मक्खन लगाने वाला काम उसको अभी भी नहीं आता है, ठीक है। और लोगों के ओपिनियन से वो डज नॉट अफ्रेड ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोग उसके बारे में क्या राय दे रहे हैं, नथिंग, डज नॉट केयर। और अपने आप खुश रखता है क्या करके, अल्लाह की बात दिन रात करके, और अपने रूह और मालिक का वो
रू और विल का वो मालिक होता है। तो ये है बच्चों इस पोएम के मेन पॉइंट्स। इसलिए मैंने पोएम को रीडिंग नहीं करवाई, मैंने इसको डिफाइन कर दिया और सवाल बोर्ड में जो आता है उसके आंसर्स आपका ये इसकी स्क्रीन शॉट ले रहे हैं ताकि जूम करके इसको आप लोग पढ़ें। लेक्चर्स आपके बच्चों तेज़ी में जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये आज का फॉरेन लेक्चर हो गया, ठीक है। इतनी सारी वीडियो जमा हो गई हैं, उनको अगर आप बार बार रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो ये आपके दिमाग में आएंगे। आपने से जमा करते रहो लेक्चर्स को और उसको रिवाइज नहीं करते हो, उसको लुक ओवर नहीं करते हो, समझते नहीं हो, तो ऑफ कोर्स आपके लिए मुश्किल है। क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने दिया था एरर्स के हवाले से, कॉलेज के एरर के हवाले से। अगर उसका आपने कमांड अगर प्रैक्टिस की होगी तो आने वाला लेक्चर नंबर हमारे 15 है, वो एरर्स पे बेस करता है। अगर उस लेक्चर को आपने सही नहीं किया होगा, समझा नहीं होगा, तो आने वाले लेक्चर्स में आप कन्फ्यूज फंस जाओगे। इसलिए मेरे बच्चों को गुजारिश है कि आप तमाम वीडियो को ज़रा प्रॉपर टाइम बना लें कि इंग्लिश के लेक्चर को इस वक्त दिन देखना है, फिजिक्स को इस टाइम देखना है, केमिस्ट्री इस वक्त देखना है, सब एक साथ देखोगे तो आपके दिमाग में मैसअप हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट को आप प्रॉपर टाइम दें ताकि अच्छे मार्क्स आप गेन करें। सबको टाइम दोगे नहीं आप तो ऑफकोर्स आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी बच्चों। तो तमाम अच्छा हमारी हो गई है आर्ट, आई थिंक पोम्स हमारा नियरली एंड हो चुका है। सिर्फ एक पोएम रहती है, ठीक है, वो बाद में करवाऊँगा मैं। और ग्रामर हमारा स्टार्ट हो चुका है। लास्ट लेक्चर हमारा था नंबर 12 और 13, वो एरर्स था हमारा लास्ट लेक्चर। 12 में भी मैंने करवाया स्टार्ट एरर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज के एरर्स, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होते हैं कॉलेज वगैरह में, वो पेपर जमा मैंने किए हुए। तो ऑफकोर्स उसके लिहाज से मैंने एरर्स बोर्ड पर उसको एक्सप्लेन किया मैंने कि अगर ये एरर है इसमें एरर कैसे निकला, क्यों आया, एक्सप्लेन के साथ साथ मैं बढ़ रहा हूँ। अब कमिंग टू लेक्चर हमारा आने वाला है नंबर 15, तो उसमें एरर्स की प्रैक्टिस करवाऊँगा। उम्मीद है बच्चों आप सब क्लास प्रॉपर ले रहे हो और रिस्पॉन्ड आपने देना है। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सअप ग्रुप नंबर पे मैं मौजूद हूँ, ठीक है, वहाँ से नंबर लेके मैं पर्सन मुझे SMS करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई लेक्चर, माई क्लास, माई ग्रामेटिकल टेक्निक के हवाले जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वेल डन, अगर हो रही है तो प्लीज़ ज़रूर आप पूछ सकते हैं बाय योर नेम और क्लास सेक्शन लिखकर आप मुझे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। तो मेरे ख्याल से आज के लिए यहाँ तक क्लास ओके करते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं कमिंग क्लास लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और वीडियो को बार बार देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।